Hi students, today we'll start elimination method. So we'll learn how to solve a pair of linear equation using elimination method. Right. So I'm just taking an example. Let us say the equations are x minus y is equals to minus 1 and 3x plus 2y is equals to 12. Okay, we have given these two equations. Now we need to solve these two equations using elimination method. So first of all, we'll make the coefficients of x and y. Either you make the coefficient of x or coefficient of y equal. So जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से अगर देखते हैं कि x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और y का 3 है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए हम कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों के कोफिशिएंट 3 और 3 हो जाएंगे. राइट. सो आपका जो एम है वो x या फिर y दोनों किसी भी इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में x या y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है. सो अगर मैं x के कंपेयर करता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को 1 से. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि यहाँ जो x का कोफिशिएंट 1 है उसको मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई किया, मीन सेकंड इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड फर्स्ट इक्वेशन को, ये जो x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है. सो दोनों में से आपके पास कोई भी ऑप्शन है, आप कर सकते हैं. सो अभी हम y के भी कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ देख सकते हैं ये 2 है, y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया. तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या होता है. यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड देन एडिंग टू इक्वेशन नंबर 2. तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2. अब सेम सेकेंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो एज इट इज कॉपी कर दिया. अब आप देखें यहाँ से y के जो कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं और y का कोफिशिएंट यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो दिस टर्म्स विल कैंसिल आउट. सो सिंपली ऐड करते हैं, आपके कैंसिल आउट हो जाती हैं. सो यहाँ हमारा बचा 3 + 2 5x और यहाँ 12 - 2 10. सपोज करो ये कोफिशिएंट्स हमारे इक्वल नहीं, कोफिशिएंट इक्वल है बट साइन दोनों के सेम है, तो उस केस में हम लोग नीचे साइन चेंज कर देंगे, कंप्लीट इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे. सपोज यहाँ अगर +2 होता तो मैं यहाँ भी +2 होता तो यहाँ मैं माइनस कर देता, तो कंप्लीट इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे. राइट. फिलहाल हमारे इक्वेशन में क्या है, दोनों में ऑपोजिट साइन ऑलरेडी हैं तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब हमारे यहाँ से 5x 10 आ गया था तो x आ गया 10/5 2 आ गया. अब ये x की वैल्यू आपकी चॉइस है, आइदर यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड. सही है. तो जिसमें ईजी कैलकुलेशन हो आप उस इक्वेशन को लीजिए. x की वैल्यू 2 हमने फर्स्ट इक्वेशन पुट करी तो 2 - y इज इक्वल्स टू -1. सेम x की वैल्यू मैंने पुट करने के बाद हमारे किसकी वैल्यू आ चुकी है, y की. तो अब नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3. राइट. सो ये आपका बेसिक एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन मैंने समझाया आपको. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक मैंने क्वेश्चन और लिया, सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट लिया है, एक्सरसाइज 3.3. यहाँ सेम क्वेश्चन है, बस पॉइंट्स का डिफरेंस ओनली, यहाँ पॉइंट्स आ चुके हैं. तो 0.2x 0.3y इक्वल्स टू 1.3. सो आप देख सकते हैं सभी टर्म्स में पॉइंट्स में हैं, तो क्यों ना हम इसको 10 से मल्टीप्लाई, अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये सभी के नीचे 10 आ जाएगा. तो मैंने क्या किया, कंप्लीट सभी इक्वेशंस में पॉइंट हटा दिया और उसकी वैल्यू जो 10 एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई करा. तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन सेम हो गई हमारी, 2x + 3y इक्वल्स टू 13. सेम ऐसी इक्वेशन में 4x + 5y इक्वल्स टू 23. सो एक तरह से हमारी ये बेसिक इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट होती है. अब आप एक चीज़ देखिए, दोनों इक्वेशन को, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड. अब आप देखिए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट्स जो हैं यहाँ 2 है और यहाँ 4 है. अब आप x के भी कंपेयर कर सकते हैं और y के भी कर सकते हैं. y में 5 और 3 है. सो आप करना चाहें y के कोफिशिएंट कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ 5 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से. जो आपके सेकेंड इक्वेशन में 5 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से. फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, इसको करेंगे सेकेंड से मल्टीप्लाई. मीन्स ये इक्वेशन जो आपकी ये इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इक्वेशन 5 से, अगर हम y के कंपेयर करते हैं. बट नाउ वी आर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x. सो x में देखें तो ये जो 4 है, यहाँ 4 लिखा है, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और सेकेंड इक्वेशन को, यहाँ 2 है तो यहाँ किससे, 2 से मल्टीप्लाई. तो आप देख सकते हैं यहाँ जैसे 4 है और यहाँ हमारा 2 आया था, तो अगर मैं 4 करता हूँ तो 4 × 8 और ये 4 × 8 दोनों में कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे. राइट. लेकिन अगर आप देखें दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, यहाँ 4 और 2 दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, सो इस केस में आप एक और चीज़ कर सकते हो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4. सो इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ इसको 1 से, तो कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी.
ठीक है। सो आप कंपेयर करने के लिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट इजी कैलकुलेशन जब दोनों सेम टेबल में आते हैं तो इस टाइप से सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो हमारा ये आ गया 2 और ये आ गया 1। अल्टीमेटली आर एम इज टू मेक द कोफिशिएंट्स इक्वल। सो अब हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 13 2 जा 26। देन 1 से मल्टीप्लाई करना मीन सेम कॉपी करना है। अब आप देखिए दोनों के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, बट दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, ये भी +4x है, ये भी +4x है, ठीक है। सो ये कैंसिल नहीं होंगी। सो अगर हमें इनको कैंसिल करना है इक्वेशन को, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, सभी के साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो मैंने कंप्लीट इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, मीन्स -1 से एक तरह से मल्टीप्लाई किया है, राइट। तो आपने सभी के साइन चेंज कर दिए, तो ये +4x -4x, जैसे आप लॉन्ग डिवीजन में करते थे। सेम यहाँ 6y -5y कितना हो गया 1, 26 -23 कितना आ गया 3। सो वी गेट y इज इक्वल टू 3। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन आइदर फर्स्ट और सेकंड, आपको जिसमें कैलकुलेशन कम लगे। तो हम देख सकते हैं कैलकुलेशन 1 में इजी रहेंगी, छोटी डिजिट्स हैं। सो मैंने y की वैल्यू 1 फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दे, तो 2x + 3 × 3 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ सोल्व करा, 13 3 3 जा 9, तो ये 9 इस साइड आ गया, 13 - 9 4। सो x आ गया 2। तो आप लिख सकते हैं सोल्यूशन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। नाउ ई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3। अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, दीज इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो इक्वेशन देख सकते हैं। अब इन इक्वेशन में एक चीज़ देखिए आप, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा आप इजी करना चाहते हैं तो आप इनके एलसीएम्स जो हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दैट ये फ्रैक्शंस खत्म हो जाएं। सो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमारा कोफिशिएंट है 2 और 3, एलसीएम जो हमारा 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। सो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करा। सो अगर मैं करके देखता हूँ तो 2 से कैंसिल करूँ, 2 3 जा 6, ठीक है। 3 × 3, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, ये आ गया 9x माइनस एज इट इज़। फिर ये 3 से कैंसिल करते हैं, 5y/3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6। अब 2 5 जा 10, तो यह लिखा मैंने 10y। नेक्स्ट 6 2 जा 12, राइट। ऐसे नीचे इस इक्वेशन में देखिए तो इसमें हमारा एलसीएम दोबारा से 6 ही है, तो मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 जा 6, तो ये हमारा आ गया 2x, प्लस 2 से करता हूँ 2 3 जा 6, तो यहाँ कितना आ गया 3y, और ये 6 और 6 कैंसिल हो गया 13। अब आप देख सकते हैं अगेन आप x के कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, y के भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो हमने क्या करा, x में देखें फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट 9 है, x का यहाँ पर 9 है और ये 2 है, तो इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन में 10 है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपको साइन देखने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस लेने की जरूरत नहीं है, ओनली 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, ये 3 है तो 3 से कर देंगे। सो इट्स आवर चॉइस, आइदर वी कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x और y, राइट। अब इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 2 10 जा 20, 12 2 जा 24, सेम 9 से किया 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 13 9 जा 117। अब फिर दोबारा देख सकते हैं आप कि दोनों x के जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों 18 18 है, बट ये कैंसिल कब होंगे, जब इनके साइन अलग होंगे। तो इनको साइन को डिफरेंट बनाने के लिए मैंने क्या किया है, सारी इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए। सो ये माइनस, ये प्लस का माइनस हो गया और ये भी प्लस का माइनस हो गया। अब ये +18 -18 कैंसिल हो जाएंगे। नाउ -20y -27 -47y हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा -141y। सो y की वैल्यू आ जाएगी -141 -47, कैंसिल करा, y की वैल्यू आ गई 3। अब ये y की वैल्यू 3, अगेन फर्स्ट और सेकंड कोई भी इक्वेशन ले लें, फिलहाल मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड ली है। आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन में जो है कैलकुलेशन छोटी रहेंगी। सो हमने 2x + 3y की वैल्यू 3 पुट करी, तो 3 3 जा 9, तो अब 3 3 जा 9, 9 इस साइड लिया, 13 - 9 4। सो x हमारा 2 आ गया। तो नीचे लिखना जरूर है, देयरफॉर x इक्वल टू दिस और y इक्वल टू दिस, ये आपका सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, अब आप सेकंड का f पार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ देखिए एक माइनर चेंज है। सबसे पहले देखिए, आप जनरली x और y हमारी जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें इक्वेशन में न्यूमरेटर में था x और y, बट इस केस में हमारा डिनोमिनेटर में x y। पॉइंट टू बी नोटेड, जो हमारे x y जो वेरिएबल्स हैं वो इस बार डिनोमिनेटर में है। तो अब इन क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, जब भी डिनोमिनेटर में आएंगे तो आप देखिए 3/x है, तो ये जो 1/x है हम लिख सकते हैं 3/x को 3 × 1/x, राइट। तो 3 × 1/x, तो ये जो 1/x है इसको मैंने मान लिया a, ऐसे इसमें 1/y को मान लिया b। तो ये जब डिनोमिनेटर में आपके x y होंगे तो आपको इस टाइप से लेट करना है। सो अब आपका 1/x a हो गया, 1/y b हो गया। सो ये बन गया हमारा 3a, इक्वेशन बन गई, -b = -9। सेम ऐसे आप दूसरी इक्वेशन देखिए तो ये बनता है 2a
प्लस 3b और ये हमारा हो गया 5। अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन जैसे आप पहले कर रहे थे एलिमिनेशन मेथड, सेम वैसे इक्वेशन करना है। ये इजी आ गई है। अब आप दोबारा देखिए कि आपके ए के कंपेयर करने हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को आपके ए के कंपेयर कर दो। ये 2 है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 है तो इसको 3 से कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप देखें कि वाई की बी के कंपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि बी का ऑप्शन यहाँ है 3 और यहाँ है -1, मीन सिंपल 1 लेके चले, तो यहाँ मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 3 से। उससे क्या बेनिफिट होगा, हमारी कैलकुलेशन सिंपल रहेगी। सो मैंने साइन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9 है, 3b और 9 3 जा 27। सेम ये 1 से किया तो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 5 1 जा 5। अब ये 3b प्लस माइनस पहले से ऑलरेडी साइन ऑपोजिट है, तो अब आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 9 + 2 11a हो गया और ये हमारा -22। तो सॉल्व करने पे -22/11 आ गया हमारा -2। अब ये वैल्यू a की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में। सो 3 × -2 -b इक्वल्स टू -9। सॉल्व करा, -6 -b इक्वल्स टू -9। सो -b, ये -6 इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे। सो -9 + 6 हो गया -3, माइनस और माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 3। अब एक बात देखिए कि आपको x और y निकालने हैं, a और b नहीं निकालना था, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो x y में। सो अब क्या लिखेंगे हम लोग, 1/x हमने क्या माना था a, और 1/y को क्या माना था b। तो यहाँ जो a और b की वैल्यू आई, a की हमारी आई थी -2, b की वैल्यू आई 3, सामने लिख देंगे। अब ये देखिए कि आप या तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, x की वैल्यू निकालने के, या सिंपल एक काम कर सकते हैं, ये 1/x है तो इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो 1/x का रेसिप्रोकल हो जाएगा x/1, या सिंपली x लिख सकते हैं। सेम -2 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/2। बस ओनली मैंने क्या करा, रेसिप्रोकल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, रेसिप्रोकल। सेम ऐसे यहाँ से 1/y 3 है तो यह उल्टा करा तो y कितना आ गया, 1/3। सो अब हमारी x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ 2g ऑफ एक्सरसाइज 3.3। बेटा इसमें देख सकते हैं इक्वेशन में लिखा 1/2x + 1/3y इक्वल्स टू 2। सो इस इक्वेशन में आप देखें कि x और y जो है हमारे डिनोमिनेटर में है, राइट। सो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में x और y हो तो 1/x को a मानेंगे और 1/y को b मान लेंगे। यहाँ लिखते टाइम क्या करते हैं, 1/x को a मानने के बाद ये a हमारा 1/x हो गया, तो ये बन जाएगा a/2। आपको इसको समझाने के लिए देखो मैंने ऐसे लिखा है, 1/2x को हम लिख सकते हैं 1/2 × 1/x, राइट। अब ये 1/x हमारा आएगा a, तो a और 1/2 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a/2। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, जैसे आपने 1/x को a पुट किया तो इसको यहाँ इक्वेशन a/2 की जगह लिख देते हैं 2a और यहाँ 3b, विच इज़ रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन में ओनली बस यही पॉइंट था आपको जो बताना है कि आपको 1/x है तो 1/x को a माना तो ये a/2 और ये b/3, बाकी कोई चेंज नहीं है। आप एलसीएम लिया, एलसीएम 6 आया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो सिंपल इक्वेशन आ गई। अब आप इसको a और b को कोफिशिएंट कोई भी इक्वल करके सिंपली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे और फिर a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपके x और y दोनों वेरिएबल आ गए डिनोमिनेटर में। अब आप देखें चेंज तो 10/x + y, तो देखो दोनों में x + y और यहाँ दोनों में x - y, तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा। आप अगेन 1/x + y को a मान लिया, 1/x - y को b मान लिया। सो अब ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 10a + 2b = 4। सेम ऐसे दूसरी 15a - 5b = -2, दोनों इक्वेशन बन गई। अब आपको इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। सो आप a के भी कंपेयर कर सकते हैं और b के भी। अगर मैं a के कंपेयर करता तो a में देखे दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 2 जा और 5 3 जा, मतलब यहाँ 2 और यहाँ 3 है तो इंटरचेंज कर दे। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 3 लिखता है और यहाँ 2, सो दैट वो 30 दोनों में जाता है। अदरवाइज हमने क्या किया, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो बेटर है कि कैलकुलेशन छोटी रहेगी, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इस इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 5 2 जा 50, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। सेम ऐसे सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देख सकते हैं आपके दोनों में प्लस और माइनस है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल हो गया। ये 50 30 हो गया 80a, 20 - 4 हो गया 16, तो a हमारा आ गया 60/80, 1/5। अब ये a की वैल्यू 1/5 आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड में। हमने फर्स्ट में पुट कर दी, तो ये फर्स्ट में पुट करा हमने, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा हो गया 10 × 1/5 + 2b = 4, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, सो 2b = आ गया 4 - 2, तो b = हमारा आ गया 1।
अब ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ जो हमने पुट किया था यहाँ पुट कर देंगे 1/x + y = a 1/x - y = b। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x + y = आ गया 5 और x - y = आ गया 1। अब आप देख सकते हैं अभी हमारा x और y की वैल्यू नहीं आई है, सो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस बी 4। अब आपने 3 और 4 को सॉल्व करा तो x + y = 5 है हमारा और x - y = 1 है। सो डायरेक्ट y और y कैंसिल हो रहे हैं, कोई कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं, पहले से इक्वल है। सो ये हो गया 2x और ये 5 + 1 6, तो x आ गया 3। अब ये x की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी है, तो 3 + y = 5, तो y = आ गया 2। सो आपका फाइनल आंसर आ गया x = 3, y = 2। नाउ डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3। सो इक्वेशंस गिवन हमें √2x + √3y = 0 एंड √3x - √8y = 0। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इसको एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है। सो उसके लिए हम या तो x के कोफिशिएंट कंपेयर करें या y के। अब मैंने क्या किया है, देखें दोबारा से कि यहाँ प्लस और माइनस है, तो अपोजिट साइन है, इसलिए मैं इनके कंपेयर कर लेता हूँ सो दैट मुझे साइन चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने √8 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और √3 से इस इक्वेशन किया। सो √8 × √2 दिस विल बिकम √16। तो √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का रूट कितना हो गया 4, तो 4x हो गया। 8 3 = 24, तो 24 √24y, फिर 0 × 8 0। सिमिलरली √3 × √3 कितना 3x हो जाएगा। 8 3 = 24, तो √24y = 0। अब आप देख सकते हैं साइन ऑपोजिट आ गई, कैंसिल हो जाएंगे। सो 4 + 3 7x = 0। सो x 0/7, 0/7 हो गया हमारा 0। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो √2 × 0 + √3y = 0। सो √3y = 0 बिकॉज ये तो 0 हो गया हमारा। सो 0/√3 0। नेक्स्ट आप पे देखिए इसी का h पार्ट देखते हैं हम। अब h पार्ट में देखें तो 4/x + 3/y = 14। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें यहाँ 1/x और 1/y था, बट इस केस में आप देखेंगे ओनली एक ही टर्म में x है अपॉन में और सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर में, तो हम ओनली 1/x को a लेट करेंगे। ठीक है, अगर दोनों में डिनोमिनेटर में है तो फिर 1/y को b मान लेते हैं, बट इस केस में ओनली 1/x है तो ओनली 1/x को a माना मैंने और सॉल्व कर दिया। तो ये बन गया हमारा 4a + 3y = 14। नेक्स्ट हो गया हमारा 3a - 4y = 23। राइट, अब अगर एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं तो यहाँ 4 है तो ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन 4 4 = 16, 4 3 = 12, 14 4 = 56। सेम ऐसे 3 से मल्टीप्लाई किया 9a, 4 3 = 12y और 23 × 3 16 है। अब +12 - 12 कैंसिल हो गए, 16 + 9 25a हो गया, 56 + 69 ये हमारा हो गया 125। तो 125 / 25 a हमारा आ गया 5। अब आप देखें आपने a पुट किया था 1/x, तो मैंने लिखा 1/x = a, सो a की वैल्यू 5 पुट कर दी। तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 1/x का x हो जाएगा, 5 का 1/5, तो आपके x की वैल्यू आ चुकी है। अब आप जो a की वैल्यू आई थी यही फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो 4 × 5 + 3y = 14, तो 3y 14, 4 5 = 20, इस साइड शिफ्ट कर दिया मैंने, तो 3y = -6, तो -6/3 -2 आ गया। सो आपका x आ गया x हमारा आ गया कितना 1/5 और y की वैल्यू आ गई -2। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, आई पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ आप देखें कि आपका जो वेरिएबल्स है, पहले मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। 3 2 = 6u - 2v, इधर हो गया हमारा 5u। सेम ऐसी दूसरी इक्वेशन मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ चेंज क्या आया, पहले हमारे यहाँ x और y वेरिएबल होते थे, राइट साइड में कोई भी वेरिएबल्स नहीं थे। तो इस क्वेश्चन में एक चेंज है ओनली कि जो आपके वेरिएबल्स हैं वो राइट साइड में भी है, बट हमारे मेथड में वर्किंग रूल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो हम x यहाँ x की जगह u और v है तो हम u और v के कंपेयर कर सकते हैं कोफिशिएंट। सो हमेशा की तरह यहाँ पर भी आप देखें माइनस और प्लस है तो बेटर होगा इन्हीं के साइन अगर अपोजिट हैं तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से, तो 6 2 = 12 हो जाएगा और फिर ये 6 2 = 12 ये भी बन जाएगा। बट अगर आप इजी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो एक चीज़ देखें, ये 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो मैंने क्या किया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से डिवाइड करने पर 1 आया तो ये 1 से। आर एम इज टू मेक ओनली कोफिशिएंट इक्वल, राइट। सो हमने इसको इजी कर लिया, पहले डिवाइड कर लिया था। तो 6 3 = 18u, 3 2 =
ये 3 2 हमारा 6v हो गया, 5u 5 3 15uv। सेम ऐसे ये 22u प्लस 6v इजकल्स टू 5uv, राइट। अब हम देख सकते हैं ये -6 है, ये +6v है, कैंसिल हो जाएंगे। तो 18 + 2 कितना हो गया 20u, यहाँ से 15 + 5 20uv। अब आप देखिए 20 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, u से u कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा v और यहाँ बचा 1, तो हमारी v की वैल्यू आ गई 1। ये v की वैल्यू 1 फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर देते हैं, तो मैंने अभी फर्स्ट में पुट किया, तो 6u - 2 v की वैल्यू 1 हो गई, 5u v की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया 6u - 2 इजकल्स टू 5u। अब ये 6u - 5u -2 इस साइड आएगा, +2 हो जाएगा, तो u कितना हो गया 2। सो u की वैल्यू और v, क्योंकि वेरिएबल क्या थे हमारे uv, वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं आप सेकंड क्वेश्चन के पार्ट। यहाँ देखें सेम वही 1/x वाले टाइप हैं, बट डिफरेंस क्या है, ओनली x की जगह √x और √y है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चेंज ज़्यादा नहीं है। आप सेम वैसे ही करेंगे, 1/√x को a माना, 1/√y को b मान लिया। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 2a + 3b इजकल्स टू 2, राइट। नेक्स्ट हमारा हो गया 4a - 9b इजकल्स टू 1, ये -1 है सॉरी। तो यहाँ से अब आप देखिए फिर कंपेयर करते हैं, यहाँ 3 और 9, तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 आ रहा है, तो मैंने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ इस इक्वेशन को यहाँ पर 1 था तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब आप देखें ये हमारी मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप देखें मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6 है, 3 3 जा 9b और 3 2 जा हमारा 6 हो गया। नेक्स्ट 1 से करते हैं, तो 4a - 9b - 1 एज इट इज रहेगा। अब +9b - 9b कैंसिल हो गए, तो 6 + 4 हमारा हो गया 10a इजकल्स टू 6 - 1 5, तो a आ गया 5/10, 1/2 हो गया। अब ये a की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो 2 × 1/2, ये 1/2 यहाँ मैंने पुट कर दिया, प्लस 3b इजकल्स टू 2, तो 3b हो गया 2, यहाँ +1 था इस साइड शिफ्ट कर गया, -1 आ गया, तो 2 - 1 1, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। अब आप क्या करेंगे, 1/√x को हमने माना था a और 1/√y को माना था b। जो a और b की वैल्यू आई है, a की आई थी 1/2, b की वैल्यू है 1/3, ये वैल्यू मैंने इनके इक्वल पुट कर दी। सो अब इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। कुछ बच्चे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अवॉइड करें, डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दें, तो 1/√x को डायरेक्ट √x हो गया, 1/2 का हो गया वो 2। अब रूट है हमारा, इससे पहले जब 1/x होता तो डायरेक्ट आ जाता था x, बट यहाँ रूट है तो ओनली स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर x कितना हमारा हो गया 4। सिमिलरली इस साइड भी मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो y 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो x और y की वैल्यू आ गई आपकी। एक और क्वेश्चन से समझते हैं। इस बार आपका एल पार्ट में जो है 1/x - 1 1/y - 2, तो टाइप जो भी जस्ट हमने पहले किया वैसा ही है, सेम वैसे 1/x - 1 को मैंने a माना, 1/y - b को क्या y - 2 को b मान लिया। सो अब ये जो टर्म है पूरी 5 क्या बन जाएगा 5a। नेक्स्ट कितना बन जाएगा ये हमारा 1/this, ये किसके इक्वल था b, तो 5a + b इजकल्स टू 2। सेम ऐसे ये 6a - 3b इजकल्स टू हो गया 1। अब आप देखिए ध्यान से, ये -3 है, ठीक है, तो कोफिशिएंट आपको साइन की जरूरत नहीं होती, ओनली ये 3 है, तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से किया, यहाँ 1 लिखा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 5 3 जा 15, देन 3b और 2 3 जा 6, फिर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज़, तो 3b कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 + 6 21a, ये 6 और 1 कितना हो गया 7, तो a हमारा आ गया 7/21, 1/3 आ गया। अब इसकी a की वैल्यू आपको क्या करनी है, फर्स्ट इक्वेशन पुट करनी है, तो 5 × a कितना हो गया 1/3 प्लस b इजकल्स टू कितना है हमारा 2। अब b की वैल्यू निकालते 2, ये मल्टीप्लाई करने पर बन गया 5/3, तो ये साइड शिफ्ट कर दिया, -5/3 आ गया। अब एलसीएम लेते हैं, तो 3 2 जा 6 - 5, ये हमारा हो गया 1/3, तो b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब क्या करेंगे, 1/x - 1 इजकल्स टू a था हमारा, a कितना था 1/3, तो अब अगेन रेसिप्रोकल ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई, बात एक ही है, तो रेसिप्रोकल लिया मैंने डायरेक्ट, x - 1/3 का हो गया 3, तो -1 इस साइड शिफ्ट किया, 3 + 1 कितना हो गया 4। सेम ऐसे इस साइड 1/y - 2 इजकल्स टू हमारा b था, और b कितना है 1/3, तो अब आप देखिए 1 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो y - 2 1/3 का 3 हो गया, तो 3 - 2 इस साइड आ गया +2, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का ओ पार्ट जो है, इसमें अगर आप एक चीज़ देखें, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 101 है
तो इस इक्वेशन को 101 से और इस इक्वेशन को 99 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हम y के करें तो ये 101 से और ये 99 से कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली परफेक्ट। बट अब आप एक चीज़ देखें कि आप 99 101 मल्टीप्लाई करेंगे तो द कैलकुलेशन विल बी वेरी लेंथी, ठीक है, डिफिकल्ट कैलकुलेशन रहेगी। सो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है जो आपको ध्यान से समझना है। आप एक पॉइंट चेक करिए, ये रूल है इसका कि यहाँ x है तो यहाँ y का कोफिशिएंट सेम है। देखो 99 है तो यहाँ भी 99 है, यहाँ अगर 101 है तो यहाँ भी 101 है, यानी कि आपके एक तरह से वी कैन से द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड। सही है, x और y के कोफिशिएंट क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है। सो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, आपको जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज होंगे तो डायरेक्टली ऐड कर देना फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। सो मैंने यहाँ दोनों कॉपी कर दिए, अब ऐड करते हैं तो 99 और 101 कितना हो गया 200x। सेम इन दोनों को ऐड करा तो ये भी 200y और ये आ गया 1000। इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखें, जब भी ये इक्वेशन आएगी तो ऑलवेज इट विल बी डिविजिबल बाय दिस कोफिशिएंट। सो यहाँ 200 है तो 200 से डिवाइड हो गई, राइट। सो हमेशा इस टाइप में ये इक्वेशन डिवाइड जरूर होगी। तो अभी 200 से डिवाइड हो गई, ये हमारा आ गया x + y = 5। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ मैंने दोबारा कॉपी करा। सब्ट्रैक्टिंग का मीनिंग क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। जब ऐड करते हैं तो सेम लिखते हैं, साइन चेंज करते हैं कब, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये हमारा 101 - 99 -2x - 2y इज इक्वल्स टू -501 + 49 है तो -2। अगेन देख सकते हैं पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये आ गया -x + y = -1। अब हम दोबारा से थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन मैंने कॉपी कर दी। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी इजी हो चुकी है आपके, डायरेक्ट x और -x हैं तो कैंसिल हो गए। सो y और y 2y = 4, तो y = आ गया 2। ये y की वैल्यू आप थर्ड या फोर्थ में कहीं भी पुट कर दीजिए। मैंने थर्ड इक्वेशन पुट करी, x की वैल्यू आ गई। सो x और y दोनों आ चुके हैं आपके।